जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मोक्ष मार्ग की शुरुआत कहाँ से होती? गुरु ने उत्तर दिया, स्वयं की पहचान से। शिष्य ने पुनः पूछा, उसकी पूर्णता किसमें है? गुरु ने जवाब दिया, स्वयं की उपलब्धि में। पूरे शास्त्रों का सार इन दो वाक्यों में समाहित है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत स्व के पहचान से होती है और उसकी पूर्णता स्व की उपलब्धि में। मोक्ष मार्ग स्व की पहचान से स्व की पूर्णता का मार्ग है। हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम सबको जानते हैं, खुद को नहीं पहचान पाते। सवाल है, मैं कौन हूं? आपसे पूछा जाए, भाई साहब आप कौन हो, तो आपका क्या जवाब होगा? फट से जबान पर आपका नाम उभर कर आ जाएगा। पर सवाल तो ये है कि नाम कब से जुड़ा? जन्म से? जन्म से तो कोई नाम नहीं था। जन्म के बाद एक दिन घर परिवार के लोग एकत्रित होकर के हमें ये नाम दे दिए। जीवन भर ये नाम रह सकता है। कई लोगों का एक जीवन में भी नाम बदल जाता है। और कदाचित कुछ अच्छा कर्म करो तो इस दुनिया से चले जाने के बाद कुछ दिन तक तुम्हारा नाम रहेगा, लेकिन तुम्हारा जीवन इतना सिमटा हुआ तो नहीं है ना। जन्म के पहले तुम्हारा कोई नाम नहीं था, तब पर तुम थे, और मर जाने के बाद तुम्हारा नाम बदल जाएगा, तुम रहोगे। तो आखिर तुम हो कौन? उसे पहचानो जो जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। मैं कौन हूं? ये नाम मैं नहीं, ये रूप मैं नहीं। इस रूप की बात करूं तो कहां से इसकी कहानी शुरू होती? अभी जो हमने अपनी पर्सनालिटी अपनी मान रखी है, इसकी कहानी कहां से शुरू होती है? मां के पेट से। यहीं से शुरू होगी ना। अंत कहां होगा? चिता की आग में। अभी जहां हो वहां से 25-50 वर्ष पीछे जाकर के देखोगे तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा मां के पेट में विकासोन्मुखी एक भ्रूण। थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो तुम्हें नंग धड़ंग खेलता हुआ एक शिशु नजर आएगा, और थोड़ा आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एक जवान अंगड़ाई भरता चलता दिखाई पड़ेगा। और अभी जहाँ हो उससे 25-50 वर्ष आगे बढ़कर देखोगे तो तुम्हें नजर आएगा लाठियों के सहारे चलता हुआ हाँपता कांपता एक वृद्ध है। और उससे थोड़े और आगे बढ़ोगे तो तुम्हें नजर आएगी सुलगती हुई एक चिता,
जिसमें तुम्हारा अपना ही ये सुंदर सलोना सा रूप धू धू कर जलता हुआ नजर आएगा। यही है ना रूप की कहानी, और क्या है। तो फिर ये नाम तुम कैसे, ये रूप तुम कैसे। माना कि तुम्हें नाना रूप नामों से पुकारा जाता है, माना कि तुम नाना रूपों को धारण करते हो, फिर भी तुम नाम नहीं, रूप नहीं, अनाम अरूप हो, और वही तुम्हारा स्वरूप है। उस स्वरूप को पहचानो। मनुष्य के जीवन की एक सबसे बड़ी भूल है अपनी काल्पनिक छवि को अपनी मानना। काल्पनिक छवि जो वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है, उसे अपनी मानना। बोलो, अभी आपने अपनी क्या छवि मान रखी है? मैं अमुक हूं, मेरा परिवार है, मेरी परिसंपत्तियां हैं, मेरी अपनी पहचान है, मेरा अपना प्रभाव है ना। इसे मैंने अपना मान रखा है। लेकिन ये मैं कहां, मैं कहूं मैं मुनि प्रमाण सागर हूं, लोक में बड़ा ख्यात साधु के रूप में जाना जाता हूं, हजारों लोग मुझे सुनने को लालायित होते हैं, मेरा अपना प्रभाव है, हजारों लाखों मेरे अनुयायी हैं। अगर मैं अपने आप को ऐसा मानता हूं तो ये मेरा भ्रम है, सच नहीं। ये तो मेरी मन की कल्पना है कि मैंने अपने आप को इस रूप मान रखा है, ये मेरी मान्यता है, धारणा है, वास्तविकता नहीं। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता कुल इतनी है, मैं हूं। क्या है वास्तविकता? मैं हूं, और क्या हूं? जो था, जो है, जो रहेगा, वही मैं हूं। पर हम लोगों की बड़ी कमजोरी, मैं हूं में संतोष नहीं रखता। मिलता है क्या? मैं हूं नहीं, मैं कुछ हूं। क्या हूं? ये हूं, वो हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं। ये जो है ना, ये वो ऐसा वैसा, यही हमारे खेल को खराब करता है। संत कहते हैं, पहचानो अपने आप को कि तुम हो कौन। चार बातें आज आप सबके विचारार्थ रख रहा हूं। चार बातें नहीं, चार सवाल, जिस पर हर व्यक्ति को नित्य प्रति विचार करना चाहिए। मैं अक्सर इस पर विचार करता हूं। मैं कौन हूं? नंबर 1, पहला सवाल क्या? दूसरा, मेरा क्या है? क्या है सवाल? तीसरा, मैं क्या कर रहा हूं? क्या है? और चौथा सवाल, मुझे क्या करना चाहिए? ये चारों सवाल पूछना है आपको। किससे? शंका समाधान में? अपने आप से। एक संत के चरणों में एक जिज्ञासु सेठ पहुंचा, और जिज्ञासु सेठ संत के चरणों में पहुंचा। संत बहुत पहुंचे हुए थे। दरवाजे पे संत के शिष्य मिल गए। उसने संत से, शिष्य से कहा कि मुझे संत प्रवर से मिलना है। क्यों मिलना है? मुझे जानना है कि मैं कौन हूं। उसने खींच के एक चांटा मार दिया, एक चांटा मार दिया। उसे बड़ा कष्ट हुआ। चांटा मारा, का जा अंदर। अंदर गया। नगर सेठ संत के चरणों में जाए और कोई चांटा मार दे,
कैसा होगा? पर ध्यान रखना, जो संतों का सच्चा श्रद्धालु होता है वो संतों के सब व्यवहार को झेलता है। उसके मन में ये विश्वास होता है कि इसमें भी मेरा कोई कल्याण है। दूसरा होता तो बौखला के भाग जाता, चिल्ला चोट करता या अपने लेवल पर कोई कार्यवाही करता, लेकिन वो नहीं गया। वो सीधे संत के पास गया और संत के चरणों में जाकर उनके शिष्य की शिकायत की। बोले आपका शिष्य कैसा, मुझे पहचानता नहीं। मैं नगर श्रेष्ठ थी और मैंने पूछा कि मैं जानना चाहता हूं मैं कौन हूं। मुझे उनने चांटा मार दिया, मुझे उनने चांटा मार दिया। संत जोर से मुस्कुराते ठहाका मारते हुए, क्या गनीमत है तूने उससे ही पूछा, उसने चांटा मारा। ये सवाल मुझसे पूछता तो मैं डंडा मारता, मैं डंडा मारता। बोले गुरुदेव मेरा अपराध क्या? बोले मूर्ख, जो सवाल खुद से पूछना चाहिए तो मुझसे पूछता है। खुद से पूछ मैं कौन हूं। जब तक तू अपने आप को सेठ मानता रहेगा, मैं नगर सेठ हूं, अपने आप को नहीं पहचान पाएगा। तू क्या है इसे जान, बस मैं हूं इसे पहचान। आचार्य कुंद कुंद कहते, न हो दिया पमतो न पमतो जोद सोचेदा, ऐसा भनंति शुद्धम नादासो दोज सोचे वह। आत्मा न प्रमत्त है न अप्रमत्त है। वो जो है सो है, न बड़ा है न छोटा है, न ऊंचा है न नीचा है, न स्त्री है न पुरुष है, न अमीर है न गरीब है, न राजा है न रंक है, न रूपवान है न कुरूप है। वो जो है सो है, और वो जो है वो सब है। वो जैसा है वैसे ही सब है, किसी से उसकी तुलना की जरूरत नहीं, न वो किसी से कम न और कोई उसे से कम। सवाल करो मैं कौन हूं, को हम। क्या सवाल है? को हम। उत्तर क्या है? कितने समझदार हो, अब प्रवचन करने की जरूरत ही नहीं है, सब पता है। मुश्किल यही है कि तुम लोगों को सब पता है। अगर पता नहीं होता ना तो अभी तक सुधर जाते। तुम लोग तो इतने होशियार हो कि हम बोलने वाले हैं तो तुम्हें पहले से पता लग जाता होगा कि अगला वाक्य क्या होने वाला है। मैंने सवाल किया को हम, तुम उत्तर दे रहे हो सो हम, लेकिन ये सो हम कहां तक? जब तक इस प्रवचन की सभा में है तब तक सो हम, और बाहर गए तो खोए हम, खो गए। अपने आप को जगाओ, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। जिस दिन तुम्हें अपने स्वरूप का बोध होगा, तुम्हारी प्रवृत्तियों में अपने आप सहजता आ जाएगी। एक बात अपने अंदर बिठा के रखो कि मैं जिस रूप में हूं वो रियल नहीं है। क्या बोल रहा हूं? मैं जिस रूप में हूं वो रियल नहीं है, रोल है। क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं? रियल नहीं है, रोल है। जो रियल में मैं हूं उसका एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता। उसका ना उत्थान है, ना पतन, ना उन्नति है, ना अवनति। उसका ना कुछ आगा है, ना पीछा, वहां ना पाना है, ना खोना है, ना आना है, ना जाना है। वो शाश्वत है। पर कठिनाई कब होती है?
जब रोल को रियल मान लेते हो। क्या होता है? रोल को रियल मान ले। अगर आज कोई अमीर बन गया, अपने आप को अमीर मान लिया, अहंकार पाल लिया अमीर होने का। किसी ने कुछ ज्ञान पा लिया, अपने आप को ज्ञानी मान लिया, अहंकार पाल लिया अपने आप में ज्ञानी होने का। किसी ने रूप पा लिया, अपने आप को रूपवान मान लिया, अहंकार कर लिया अपने रूपवान होने का। और कोई गरीब हो गया, अपने आप को गरीब मान लिया, ये भ्रम पाल लिया गरीबी का। किसी के पास अज्ञान है, ज्ञान की कमी है, अपने आप को अज्ञानी मानने का भ्रम पाल लिया। किसी का रूप कमजोर है, अपने आप को रूपहीन मानने का भ्रम पाल लिया। ये तुम हो ही नहीं। जिसका अहंकार पाल रहे हो वो भी तुम नहीं, और जिसके कारण तुम आकुलित हो रहे हो वो भी तुम नहीं। ये तुम्हारा रोल है, रियल रूप नहीं है। आप कोई फिल्म देखते हैं, फिल्म में एक्टर्स बहुत सारे रोल करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। और कई बार कई एक्टर्स को भिखारी भी बनना पड़ता है। राजा से भिखारी बन गया, और वो भिखारी का रोल करता है तो उसे देखकर दर्शक द्रवीभूत हो उठते हैं। अरे क्या हो गया? हो सकता कई बार आपकी आंखों में आंसू भी आ जाता हो। भिखारी बनकर भीख मांग रहा है, और जो भिखारी बना है वो 500-700 करोड़ का धनी है। जितने सुपरस्टार वो क्या है, ज़्यादा ही होंगे। उनकी नेटवर्थ देखोगे तो पता लगेगा। पर कर क्या रहा है? भिखारी बना हुआ है। पर मैं आपसे पूछता हूं, भिखारी का रोल अदा करते हुए भी वो अपने आप को भिखारी मानता है क्या? मानता है? क्यों? मैं भिखारी नहीं, सेठ हूं। ये भिखारी तो मेरा रोल है। क्या है? रोल है। और कोई चक्रवर्ती बन जाए तो क्या अपने आप को चक्रवर्ती मानेगा? वो बोलेगा कि नहीं, मैं असल में चक्रवर्ती नहीं, ये तो मेरा रोल है, और मुझे वही रोल करना है जो डायरेक्टर ने मुझे दिया है। मुझे वही बोलना है जो डायरेक्टर ने मुझे दिया है। तो ये जो तुम्हारे रूप दिख रहे हैं, तुम्हारी ये जो भूमिकाएं दिख रही है, ये तुम्हारी असली नहीं है। ये सब तुम्हारा रोल है, और इस रोल को निर्धारित करने वाला तुम्हारा कर्म जन संयोग है। जो रोल दिया है, रोल को निभाओ, पर रियल को याद रखो। बस ये केवल रोल है, रियल नहीं। इतनी समझ आ जाएगी तो सुख दुख में संभाव होगा, हानि लाभ में संभाव होगा, मान अपमान में संभाव होगा, संयोग वियोग में भी संभाव होगा। जो सुख है वो भी रोल, जो दुख है वो भी रोल। अब जब रोल है तो रोल है, रोल है, लेकिन आप रोल को रियल मान लेते हो, इसलिए दुनिया गोल है। गोल क्यों? रोल को रोल समझो। ठीक है, सुख है तो ये भी मेरा नहीं, दुख है तो ये भी मेरा नहीं। सुख है तो ये भी कर्म की परिणति, और दुख है तो ये भी कर्म की परिणति। दोनों मुझसे भिन्न है, ये मेरे नहीं है। ये पहचान जिस व्यक्ति के हृदय में होती है, क्या वो सुख दुख से कभी प्रभावित होता है? बोलो। दोनों का सत्कार करो, दोनों का सत्कार करो, क्योंकि दोनों कर्म की संतान है। तुम्हारे घर में कई तरह के रिश्तेदार आते,
मान लो कभी तुम्हारे घर में तुम्हारे चाचा आए, दूर देश से आए, घर आएंगे तो कुछ मिठाई इठाई लेके आएंगे, ठीक है, तुम उनका सत्कार करोगे। और घर में कभी जवाई आता है, तो जवाई आता है तो कुछ लेके तो नहीं आता, लेके जाता है। जवाई आता है तो उसके लिए आपको अतिरिक्त सम्मान करना पड़ता है, खिलाने पिलाने की भी व्यवस्था करनी पड़ती। चाचा आए तो घर के सामान्य भोजन में ही वो एडजस्ट हो जाते हैं, जवाई आए तो 2-4 प्रकार की सब्जियां, 2 प्रकार की मिठाई तो एक्स्ट्रा बुलानी ही पड़ेगी, है ना। और आपके जा कर के जाते समय उसका टीका भी काटना पड़ेगा, करना पड़ता है कि नहीं? हाँ, करना पड़ता है, करते भी और करवाते भी तो करना पड़ता है। लेकिन आपके घर में चाचा हो या जवाई, दोनों का सत्कार होता है। बस मैं आपसे इतना ही कहता हूँ, जब सुख आए समझ लो चाचा आए हैं, दुख आए समझ लो जमाई आया है। अब रिश्तेदार दोनों हैं, दोनों को निभाना है। सुख भी मेरा रोल है और दुख भी मेरा रोल, जय भी मेरा रोल है, पराजय भी मेरा रोल है, मान भी मेरा रोल है, अपमान भी मेरा रोल है, लाभ भी रोल है और हानि भी रोल है, संयोग भी रोल है, वियोग भी रोल है। ये बात अंदर बैठी तो फिर सब कुछ करोगे तुम। आप देखो किसी अभिनेता को, उसके अभिनय को देखकर तुम्हें क्या लगता है? असली लगता है कि नकली लगता है? असली अभिनेता का अभिनय एकदम वास्तविक दिखेगा, लेकिन परिणति भिन्न होगी। तुम जहां हो, जैसे हो, जो कुछ कर रहे हो करो, पर अपने आप को पहचान के। मैं कौन हूं? को हम सो हम, एगो में शासदो आधा, णाण दंसन रखनो, शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लखना। मैं, मेरा स्वरूप एक शाश्वत ज्ञान दर्शन लक्षण वाला आत्म तत्व है। मैं एकमात्र आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा। मुझसे पृथक संसार के जितने भी चीजें हैं, जितने भी पदार्थ हैं, चाहे शरीर हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे संबंधी हो, चाहे अन्य चीजें, वे सब संयोग लक्षण वाले हैं। क्या है? महज संयोग है, वह मैं नहीं और मेरे भी नहीं। को हम। एक बार एक सज्जन मुझसे बड़ी गूढ़ तत्व चर्चा कर रहे थे, स्वाध्यायी थे, तत्वज्ञ थे। चर्चा करते करते उनकी टोन से मुझे लगा ये मारवाड़ी, तो मैं मारवाड़ी बोल लेता हूँ। तो मैंने उनसे उनके एक सवाल का उत्तर मारवाड़ी में दे दिया, और जैसे ही मैंने उनके सवाल का उत्तर मारवाड़ी में दिया, उनका तत्वज्ञान एक तरफ रह गया, मारवाड़ी प्रेम जाग गया। मारवाड़ी प्रेम जाग गया और उनने मुझसे पूछा, महाराज थे कठा का हो, यानी आप कहाँ के हो? मुझसे पूछा थे कठा का हो, मैंने उलट के पूछा थे कठा का हो, थे कठा का हो? महाराज मैं तो बीकानेर सु आयो। मैंने पूछा बीकानेर सु आया? बीका पहले तो मैं हरियाणा रह रहे हूं। मैंने पूछा बीका पहले? महाराज मारो जन्म तो हरियाणा में ही हुयो। मैंने कहा बीका पहले? मारो जन्म तो हरियाणा में ही हुयो। मैंने पूछा बीका पहले? बोले महाराज बीका पहले को तो मन पत्तो को नहीं, उसके पहले का तो मुझे पता नहीं।
उनने कहा महाराज बिक पहले को तो माना पतो कोनी। तो मैंने कहा भाया जब था न थारो ही पतो कोनी तो मारो पतो जानर काई कर से हो। पत्थर अहं का क्या करूं गलता नहीं, सबका पता मिलता मगर खुद का पता मिलता नहीं। मैं क्या करूं, अपना पता जानो, रोल और रियल को पहचानो। पहला सवाल मैं कौन हूं, और दूसरा मेरा क्या है। मेरा क्या है, अब बोलो मेरा क्या है। मेरा क्या है, क्या है तुम्हारा, बोलो। ये शरीर तुम्हारा है, ये संपत्ति तुम्हारी है, ये परिवार तुम्हारा है। तो बोलो जो तुम्हारी संपत्ति उसमें मंदिर बनवा दूं, कुछ बोलोगे? बोलो। अरे महाराज ऐसे मत फंसा, समझने की बात है। मेरा केवल मैं हूं, मेरा केवल ज्ञान और दर्शन है। मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा हूं, उससे भिन्न मेरा कुछ भी नहीं है। नभी अर्थ मध्य किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम पी। एक परमाणु प्रमाण वस्तु भी मेरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन पर मेरा अपना कोई अधिकार नहीं है। जो चीजें मेरी है उस पर मेरा अधिकार होना चाहिए। आप किसको अपनी मानते हो? जो आपके अधिकार में है, बोलो, उसी को अपना मानते हो ना। जो आपके अधिकार में है उसे आप अपना मानते हो। पर मैं आपसे पूछता हूं, जिसे आप मानते हो ये मेरे अधिकार में है, वो सच है या आपका भ्रम? हाँ, भ्रम। और भ्रम में जीने की कसम खाए बैठे हो। बोलो क्या है? ये शरीर मेरा है तुम्हारे शरीर पर नियंत्रण? बोलो, है तुम्हारे शरीर पर नियंत्रण? तुम्हारे पास है ऐसी क्षमता कि अपने शरीर को पूरे जीवन एक रूप बना सको? कैसे है तुम्हारा शरीर? तुम्हारा शरीर, मेरा शरीर मेरा है, ये रूप मेरा है। तुम्हारा इस रूप पर नियंत्रण? अगली सांस का भी भरोसा नहीं, और कब ये रूप विद्रूप हो जाए कहा नहीं जा सकता। सनत कुमार चक्रवर्ती का उदाहरण हमारे सामने। मेरा कैसे ये शरीर? परिवार मेरा है। किसका है? परिवार मेरा है। परिवार पर तुम्हारा नियंत्रण? बोलो, तय कर लो, परिवार में वही होगा जो मैं चाहूंगा। परिवार का सुख दुख, जीवन मरण, संयोग वियोग, हानि लाभ तुम्हारे हाथ में है क्या? फिर कैसे है मेरी? मेरा कैसे? ये संपत्ति मेरी। दावा कर सकते हो कि मेरे जीवन की आखिरी सांस तक मेरी संपत्ति ज्यों की त्यों बनी रहेगी? बोलो, फिर तुम्हारी कैसे? और तुम्हारी है तो तुम्हारे साथ रहनी चाहिए, तुम्हारे पास रहनी चाहिए। जब तुम मरोगे तो तुम्हारे साथ तुम्हारी संपत्ति जाएगी? बोलो, जब तुम मरोगे तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ जाएगा? तो मेरा ये परिवार कैसे, मेरी ये संपत्ति मेरी कैसी? न शरीर मेरा, न संपत्ति मेरी, न संबंधी मेरे। कौन है मेरा? केवल मैं। उसे पहचानो। बस मेरा मेरा रटते रटते बीत गई उमरिया। सारा जीवन इस मेरे तेरे के भाव में समाप्त होता है। पूरा जीवन व्यतीत हो जाने के बाद भी मनुष्य अपने असली स्वरूप को कभी पहचान नहीं पाता। उसे पहचानो, उसे जानो। एक बात गांठ में बांध के रखो, चीजें मेरे पास भले है पर मेरी नहीं है। क्या है? मेरे पास है, मेरी नहीं है। महाराज जो मेरे पास हो मेरी कैसे नहीं है? बैंक में कभी गए हो? बैंक के ट्रेजरर के पास पैसा होता है कि नहीं होता?
होता है? बताओ, पैसा किसके पास है? बोलो, पैसा किसके पास है? ट्रेजरर के पास। पैसा किसका है? वो ट्रेजरर मानता है क्या कि ये मेरा पैसा है? बोलो, क्या बोलता है? ये मेरा नहीं है, मेरे पास है। क्या बोलता है वो? मेरा नहीं है, मेरे पास है, ये तो औरों की धरोहर है। मैं तो केवल कस्टोडियन हूं, है ना? और कस्टोडियन होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह तो करता हूं, लेकिन उसमें अपना स्वामित्व का भाव नहीं रखता। बस आप सबसे मैं यही कहना चाहता हूं, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो चीजें मेरे पास है वो मेरी नहीं है। किसकी है? कर्म की धरोहर है। किसकी है? मेरे पास है, मेरी नहीं है। और कर्म जब तक चाहेगा तब तक वो मेरे पास है। और कर्म ने एक छूट दे रखी है, जब तक तेरे पास है जितना अच्छा उपयोग करना चाहे तू कर ले। सदुपयोग करेगा, मैं तेरे पास एक्सटेंशन देते रहूँगा, और दुरुपयोग करेगा, उसी पल ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाएगा। समझ में आई बात? कर्म का सारा सिस्टम ऑनलाइन है, तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे पास है। बस ये बात ध्यान में रखो। और जब तक मेरे पास है, कब तक है? जब तक कर्म की कृपा है, पुण्य की कृपा है, सारे अनुकूल संयोग हैं। मेरे नहीं है, सब संयोग है, मेरे पास हैं। और बस मुझे आज़ादी मिली है कि मैं अपने संयोगों का सही प्रयोग करूं। क्या करूं? संयोगों का प्रयोग करूं। क्या कर रहे हो? तीसरा सवाल, मैं क्या कर रहा हूं? जो संयोग है उसका सदप्रयोग कर रहे हो या दुरुपयोग? तय करो, क्या कर रहे हो? महाराज अभी तो गोरख धंधा कर रहे हैं, इसी में लगे रहोगे, दुनियादारी में उलझे रहोगे, पाप प्रसंगों में ही चिपटे रहोगे, तो अपना उत्थान कैसे करोगे? तुम्हें जो मिला है, जिस लिए मिला है, वह करो। जो तुम्हें रोल दिया गया है वो रोल करो। कर्म की कृपा से आज सारे अनुकूल संयोग पाए हो, तो इनका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं। ओ, इनका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं। सदुपयोग कैसे करें? जो शुभ संयोग मिला है उसका अच्छे कार्यों में प्रयोग करो। स्वस्थ शरीर मिला, हर किसी को नहीं मिलता। क्या करो? व्रत संयम अंगीकार करो, सेवा परोपकार का कार्य करो। जब अस्वस्थ हो जाओगे तो चाह करके भी कुछ नहीं कर पाओगे, और क्या पता कब तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए। इसलिए अगर अच्छा स्वास्थ्य मिला है तो यावत् स्वस्थोऽयं देहो यावत् मृत्युश्च दूरतः तावत् आत्महितं कुर्यात् प्राणान्ते किम करिष्यसि। जब तक तुम्हें स्वस्थ शरीर मिला है, जब तक मृत्यु निकट नहीं आती, तब तक अपने आत्मा के कल्याण का उद्योग कर लो। मरने लगोगे तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जो तुम कर रहे हो वो करने योग्य नहीं है, और जो करना चाहिए उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है। कैसे होगा कल्याण?
बहुत पहले विनय कुमार पथिक एक भजन गाते थे, कैसे हो कल्याण की करनी काली है, कैसे हो कल्याण की करनी काली है, क्यों कर हो भुगतान की हुंडी जाली है। आगे नहीं बोलूंगा। कल्याण कैसे होगा? जो करने योग्य कार्य है वो नहीं करोगे तो उद्धार कैसे होगा? पुण्य के सुयोग से सारे अनुकूल संयोग मिले हैं। भाग्यशाली हो आप लोग। अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, अच्छे संस्कार, अच्छा परिवार, धन संपन्नता, सब तो तुम्हें अनुकूल 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 मिले हैं। किसी चीज की कमी है क्या? तो जब सब मुझे अनुकूल संयोग मिले हैं तो मुझे चाहिए कि मैं इनका अच्छे से अच्छा प्रयोग करूं। जिसके लिए मिला है वही करूं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। रामलाल से पैसा लो और श्यामलाल को दे दो, और रामलाल श्यामलाल में वैर है, और दोबारा रामलाल के पास जाओ तो रामलाल क्या करेगा? बोलो। अरे इतना तो तुम लोग जानते होगे। बोलो। रामलाल से पैसा लो और रामलाल का पैसा श्यामलाल को दे दो, और रामलाल श्यामलाल में दोनों में अनबन है, और दोबारा रामलाल के पास जाके हाथ फैलाओ तो रामलाल क्या करेगा? धक्का मार के निकाल देगा। और क्या करेगा? यही करेगा ना भाई। तो रामलाल है पुण्य। पुण्य ने तुम्हें शुभ संयोग दिए और तुमने उनका प्रयोग श्यामलाल पाप में कर दिया, तो दोबारा पुण्य तुम्हें धक्का मार करके निकाल देगा। फिर तुम भिखारी बनोगे, ठेंगा दिखा देगा। कर क्या रहे हो ये सोचो। अपने संयोगों का सही प्रयोग करो तो तुम्हारा उद्धार है, और दुरुपयोग करोगे तो बंटा धार है। तय करो क्या करना है, बेड़ा पार या बंटा धार। दोनों तुम्हारे हाथ में है। क्या है? बेड़ा पार या बंटा धार। मेरे पास जो है वो मेरे नहीं है। जब तक मेरे पास है मैं इनका सदुपयोग करूं, दुरुपयोग नहीं। अपने समय, शक्ति और संसाधनों का मुझे जितना बन सके बेहतर से बेहतर प्रयोग करना है। इतनी सी समझ अंतर मन में विकसित हो जाए तो फिर कुछ कहने और सोचने की बात नहीं होगी। तो ये चारों सवाल रोज सुबह आँख खोलने के बाद अपने मन से पूछिए, मैं कौन हूँ? मेरा क्या है? मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? अब जो करना चाहिए वो करने का उद्यम कर लो, पीछे मत रहो। कल हाथ में कुछ भी शेष नहीं बचेगा। और एक बात ध्यान रखना, वक्त किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, और कब किसका वक्त बदल जाए कोई पता नहीं। जीवन का एक पल का भरोसा नहीं। कब राजा रंक बन जाए, रंक राजा बन जाए, करोड़पति रोडपति बन जाए, रोडपति करोड़पति बन जाए, कोई भरोसा नहीं। कब किसकी लॉटरी खुले और कब किसकी लुटिया डूबे, कौन जानता है क्या? तो जब तक है तब तक कर लो। देखो क्या दृष्टि होती है। एक सज्जन को 85 लाख का नुकसान हो गया शेयर में। 85 लाख का नुकसान हो गया शेयर में। बेटे ने शेयर लिया, 85 लाख का नुकसान हुआ, और उसने दूसरे दिन 15 लाख का दान दे दिया। बेटे ने नुकसान किया, बाप ने 15 लाख का दान दे दिया। उसके मित्रों ने कहा कल 85 लाख का नुकसान हुआ, आज 15 लाख का दान दे दिया। बोला मैंने सोचा राउंड फिगर में हो जाए।
बोले राउंड फिगर में हो जाए, 85 को 1 करोड़ होता तो भी मैं झेलता, और 2 करोड़ होता तो भी झेलना पड़ता। जब उसको झेल सकता हूं तो इसको क्यों ना झेलूं? यही तो समझ है, यही समझ है। और तुम लोग थोड़े थोड़े में मन जो है ना छोटा कर लेते हो, और पैसों के लिए तो तुम लोगों का गणित बिल्कुल अलग है ना। एक सेठ के पास एक दिन लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों आ गई। दोनों में बहस चल रही थी, दोनों में कौन सुंदर है, लक्ष्मी सुंदर है कि दरिद्रता। और सेठ से कहा कि तुम तय करो। सेठ ने सोचा दोनों से पंगा लेना ठीक नहीं, लेकिन सेठ पक्का बनिया बुद्धि था। बोला ठीक है मैं तय कर देता, एक काम करो, सामने के पेड़ को छू के आओ, पेड़ को छू के आओ, मैं बताता हूं दोनों में कौन सुंदर है। दोनों गई, पेड़ छू के आई, और संयोग से दोनों एक साथ आ गए। सेठ ने कहा तुम दोनों सुंदर हो, तुम दोनों अच्छी लगती हो। बोले दोनों कैसे अच्छी लगती? तो दरिद्रता से कहा जब तुम जाती हो तो अच्छी लगती हो, और लक्ष्मी से कहा तुम आते समय अच्छी लगती हो। दरिद्रता जाते समय अच्छी लगती है, और लक्ष्मी आते समय अच्छी लगती है ना। तो तुम लोगों को जाना तो अच्छा दिखता ही नहीं, और कहीं देना पड़ जाए, मुकेश जैसे आदमी खड़े हो जाए तो झड़ाएंगे, है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन ध्यान रखना, जब तक संयोग अनुकूल है तुम दोनों हाथों से लुटाओगे तो भी कमी नहीं पड़ेगी, और संयोग बिगड़ जाएंगे, तुम कितने भी जतन से बचाओगे कभी बचा नहीं पाओगे। संयोग बिगड़ जाएंगे, तुम बचा नहीं पाओगे। इसलिए बचाने की दृष्टि मत रखो, लगाने का भाव रखो। बचाने वाले बचाने की कोशिश में लगे रहेंगे, खुद भी नहीं बच पाएंगे, लेकिन लगाने वाले अपने जीवन को भाव के लिए बचाने में समर्थ हो जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, बस इस दोहे को याद रखो। रे सम दृष्टि जीवड़ा, करे कुटुंब प्रतिपाल, अंदर से न्यारा रहे, धाय खिलावे बाल। एक सम्यक दृष्टि की परिणति क्या होती है? वो घर परिवार कुटुंब का संचालन करता है, उन्हें पूर्ण आत्मीयता और अपने कर्तव्य का रस देता है, लेकिन उनमें लिप्त नहीं होता। जैसे एक धाय होती है, धाय बच्चे को खिलाती है, अपना दूध भी पिला देती है, उस पर अपना पूरा मातृत्व उड़ेल देती है। एक पल को बच्चे को भी भ्रम हो जाता है, वो सोचता है यही मेरी असली माँ है, लेकिन धाय जानती है ये मेरा बेटा नहीं, ये तो बस मैं कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, मेरा बेटा तो कोई और है। बस सम्यक दृष्टि भी यही सोचता है, ये सब मेरे पास है पर मेरे नहीं है, ये तो सब बाहर के संयोग है, मेरा तो बस मैं हूँ वही सर्वस्व है। ये दृष्टि अंतरंग में विकसित करो, जीवन धन्य होगा। विराम लेता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।